दिन पूरी बीजेपी सावरकर की पूजा करती है, पता है आपको? देखिए, हमारे देश के अंदर जितने भी देश को बांटने वाले रहे, जितने भी देश के गद्दार रहे, ये एक एक को पूछते हैं। हमारे देश के एक भी नायक को, देश की आज़ादी के जंग के नायक को, देश की आज़ादी की जंग में शरीक रहने वाले को, ये सब लोग उसे आरएसएस वाले उसे धिक्कारते हैं। तो भारत भाजपा आरएसएस के लोग कहते हैं कि बुलबुल पर बैठ करके सावरकर भारत भ्रमण करता था। तो हमने भी कहा कि ये मूर्खों, काहे 16,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद लिए हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं जंतर मंतर से। रावत जी, यहां पे आप आए हैं, कब से आए हैं, और जो महिला पहलवानों का आंदोलन है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या बेटियों को जल्द इंसाफ मिलेगा, गिरफ्तारी होगी? और मैंने बहुत बेबाकी से कहा था कि ये बहुत कछुआ चाल पे चलने वाला है। आपके ही नेशनल दस्तक ने चलाया था, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तारीख था उससे पहले मैंने कहा था मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन गिरफ्तारी होगी इसकी संभावना कम है। आपने चलाया भी, आपके यहाँ चला है, दर्शकों ने देखा भी होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से हमारे देश के व्यवस्था को, हमारे देश की न्यायपालिका को, हमारे देश की पुलिस व्यवस्था को और तमाम व्यवस्थाओं को, मीडिया को भी इवन, किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार रेगुलेट कर रही है, संचालित कर रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, हाँ, आपके माध्यम से एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये आंदोलन में 4-5 चीज़ें लोग जब तक हम याद नहीं रखेंगे, एक, हमारे देश के अंदर, जब मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, नेशनल दस्तक के दर्शकों से, हमारे देश का कानून ये कहता है कि यौन शोषण की शिकायत लेके जिस थाने में जाओ वहां वो एफआईआर में तब्दील होना चाहिए। और अगर वो एफआईआर में तब्दील नहीं होता है तो आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि उस पुलिसकर्मी के खिलाफ आईपीसी के 166A के तहत मुकदमा दर्ज कराइए। उस पुलिसकर्मी को 6 महीने के लिए जेल जाना होगा। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इन बेटियों को न्याय न मिलने की शुरुआत यहीं से होती है। जब हमारे देश की पहलवान बेटियां कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज कराने गई थी, काश तब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की बेंच ने धृतराष्ट्र बन के इस मामले को न सुना होता तो 7 बेटियों के यौन शोषण की 7 एफआईआर तो दर्ज होती ही, और दर्ज होने के बाद उस पुलिसकर्मी को दंड दिया जाता जिसने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की थी, या 7 शिकायतों की 2 शिकायतें कर दी हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड नहीं छोड़ा गया? 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। तब ऐसी स्थिति में अगर उसे दंड मिल गया होता तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो जांच अधिकारी है उसने अब तक हथकड़ी लगा के ब्रजभूषण को जेल में डाल दिया होता, और ये बेटियां यहाँ बैठे रहने की बजाय अगले ओलंपिक के, अगले खेल के, अगले पदक जीतने की तैयारी कर रही होती। लेकिन इसके पीछे क्रोनोलॉजी है। क्या हम सब लोगों ने चैलेंज किया था कि बेटियां कह रही हैं हम अपनी शिकायत के पक्ष में नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और अब जब 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन का दिन तय होता है, तब ऐसे समय में, ऐसे टाइम पर ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसके पीछे का राज क्या है? क्या राज ये है कि 28 तारीख को इस देश में हम जिसको गद्दार कहते हैं सावरकर को, उसको हमारे देश के आज़ादी के नायक चंद्रशेखर आजाद कहते थे, उसका जन्मदिन है। क्या, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेरा नहीं शब्द, मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ लिखा है? मैं बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहाँ उनको बिल्कुल शब्दों से नवाजा? अब शब्द नहीं, चंद्रशेखर आजाद के ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ, सिंह लोक किताब है, शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी के द्वारा लिखी गई, उसका जन्मदिन। फिर आपने शब्द का इस्तेमाल किया? भाई उस किताब में है। मैं जो कह रहा हूँ, अगर मैं असत्य बोलूं तो इंडिया गेट के पास में जहाँ नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है वहाँ मुझे फांसी पे लटकाया जाए। और अगर मैंने सबूत पेश कर दिया, मैं आपको, आप कहें तो मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको सबूत पेश कर दूं, ऐसी भारत सरकार उसे एक्सेप्ट करेगी उस सबूत को? मैंने कहा अगर भारत सरकार को मैं सबूत दे दूं, सिंह लोक में शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक में चंद्रशेखर आजाद ने इससे कहा था, तब अरे शब्दों का इस्तेमाल चयन करिए सही से। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बोले ना वो शब्द का इस्तेमाल, एक बार तो बोल दिया ना आपने, बार बार बोलेंगे उसको। ये शब्द मेरे नहीं है,
मेरे अच्छा लगता है बोलना? मेरे शब्द तो गद्दारी के हैं। मैं तो ये कहता हूँ, गद्दार कहता हूँ सिर्फ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस दिन पूरी बीजेपी सावरकर की पूजा करती है, पता है आपको? देखिए, हमारे देश के अंदर जितने भी देश को बांटने वाले रहे, जितने भी देश के गद्दार रहे, ये एक एक को पूछते हैं। हमारे देश के एक भी नायक को, देश की आज़ादी के जंग के नायक को, देश की आज़ादी की जंग में शरीक रहने वाले को, ये सब लोग उसे आरएसएस वाले उसे धिक्कारते हैं। रावत जी, सावरकर से आपको इतनी नफरत है? मुझे नफरत नहीं है। तो क्यों आपको गद्दार? देखो, मुझे तो इतना है कि वो गद्दारी करता था। मैं इतने, मेरे शब्द इतने तक। क्या गद्दारी की हमारे देश में? क्या गद्दारी? आपको बताता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो आपने कहा 1932 में, हमारे देश में 1928 में लाहौर में प्रस्ताव पास हुआ गांधी जी की अगुवाई में। उसमें यह हुआ कि तिरंगा लेकर के यात्रा निकाली जाएंगी, और तिरंगे का सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया, हेगड़ेवार, वो इनका महान है, हेगड़ेवार ने कहा हम तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे। 1932 में तिरंगा यात्रा निकालने वाले 40 क्रांतिकारी कांग्रेसी जो यात्रा में उनकी हत्या कर दी गई थी, मैसूर के राजा ने तब उनके लिए मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखने वाला ये देश का गद्दार सावरकर। मैं प्रमाण, कौन सा इतिहास पढ़ के आ गए? अरे भाई सुनो, अरे सुन तो लो। एनसीईआरटी में है ये। सुनो यार, एनसीईआरटी घटना, अरे सुनिए, एनसीईआरटी में है, सारी चीजें यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। एक बात सुनिए, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरा मामला नहीं है, पर मैं जो बात कह रहा हूँ ये प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। मैं भूपेंद्र रावत हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। तथ्यों के साथ ही बात करनी पड़ेगी। तथ्यों पर ही बात कर रहा हूँ। फिर मैंने दूसरा जो जिक्र किया वो है शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सिंह लोग, जिसमें मैं चंद्रशेखर आजाद का वर्जन कोट कर रहा हूँ। और तब आप पूरा तो सुनिए। 28 तारीख को नहीं, हम कहानी नहीं सुनेंगे, ये सुनिए। सावरकर का विरोध देश का विरोध है कहा जाता है। किसने कहा सावरकर का विरोध? सावरकर देश कब से हो गया? अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला व्यक्ति, उनकी पेंशन पर पलने वाला व्यक्ति देश कब से हो गया भाई? कब से देश हो गया, मुझे बताइए। नहीं तो सावरकर की क्या गलती है? यही कि सेलुलर जेल में उन्हें सड़ा दिया गया। नहीं, अकेले आ रही हो तो कायर है, माफी मांग के बाहर आया, छोड़ दीजिए। वो तो ये भी आया है कि इनके ये कहते हैं कि बुलबुल पर वो भारत में मुखबिरी के लिए यात्रा करता था। और बुलबुल पे? बुलबुल पर। तो अरे किसी ने बोला ये तो भारत भाजपा आरएसएस के लोग कहते हैं कि बुलबुल पर बैठ करके सावरकर भारत भ्रमण करता था। तो हमने भी कहा कि ये मूर्खों, काहे 16,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद लिए हैं? जब बुलबुल पर इंसान भ्रमण कर सकता हो देश के अंदर, लेकिन जो आपने कहा है सावरकर का 2 स्वरूप है। सावरकर देश की क्रांति के लिए जेल गया है और सावरकर माफी मांगकर बाहर आया है। सावरकर ने माफी मांगी। सावरकर इकलौता ऐसा देश की आजादी की जंग में शरीक व्यक्ति था जो 50 रुपए मासिक पेंशन अंग्रेजों से लिया करता था। माफी मांगने के पीछे रणनीति भी थी। और हम सावरकर पर बात नहीं करेंगे। आप ये बताइए, क्या देश में विकास की गंगा नहीं बहा दी मोदी जी ने? कौन सी विकास की गंगा? अच्छा, गंगा की आप बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में उन्होंने कहा था मैं गंगा, माँ गंगा ने बुलाया है। अभी आपको 2023 के अंदर अब वो कह रहे हैं कि हम एक एक नाले की गिनती करेंगे, गणना करेंगे, राइट डाउन करेंगे किससे कितना गंदगी गंगा में गिरती है। हमने पहले भी कहा था। एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? जो हाईवे का जाल बिछा दिया है सरकार ने। हाईवे का जाल बिछा दिया हर तरफ। देखिए आपको बता दूं मैं, देखिए 1 मिनट सुनिए। ये है कि आप, अरे यार सुनिए, नोएडा से निकलेंगे बलिया पहुंच जाएंगे सीधे। एक बात तो सुनेंगे, ये जो आप बात करते हैं, आप ना जैसे संघ के लोग, बीजेपी के लोग होते ना, यहाँ से टपके यहाँ से यहाँ, पहले 28 पर कायम होते हैं। 28 तारीख को 2 बड़े काम होने वाले हैं। एक, हमारे देश की आज़ादी की जंग में देश के साथ में गद्दारी करने वाले के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन सत्र है। और 2, भारत की लाखों महिलाएं दिल्ली आ रही हैं। पूरे देश का मामला यह है कि हमारे देश में जब ओलंपिक पदक विजेताओं को न्याय नहीं मिल सकता, उनको सुनवाई नहीं हो सकती है, तब ऐसी स्थिति में फिर आपने कहा ओलंपिक पदक विजेता, वो इंसाफ मांग रही है ना। अरे तो ये नहीं, वो अलग है भाई। अरे मैं समझ गया, ये कहाँ पदक जीता? आप गलत कोट करते हैं ना, यही दिक्कत है। ठीक है, बेटियों के लिए इंसाफ मांगने के लिए बोलिए ना, सिंपल बोलिए ना। वही कह रहा हूँ, बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ रही है ना। तो बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर हम लड़ रहे होते हैं कई किसान के लिए, किसान की लड़ाई मानी जाती है वो, हम कह रहे हैं ये बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ रही है, तब हम ये मानते हैं कि जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की सुनवाई ना हो रही हो, उनकी अपील खारिज की जा रही हो, तब देश में जो करोड़ों दलितों की, आदिवासियों की, मछुआरों की, भूमिहीन की, किसानों की और गरीबों की बेटी हैं, उनके यौन शोषण के मामले कैसे दर्ज होंगे? गलत परंपरा भी शुरू हुई है। आपको जो कष्ट हो रहा है, गलत परंपरा ये
शुरू हुई है कि पहले आप शिकायत दर्ज कराएंगे थाने में, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उसके लिए मैंने कहा 166A के तहत, आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराइए। जो पुलिसकर्मी आपका मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा तो 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये गुस्ताखी की है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने। कानून है तभी तो ऐसा हो पाएगा। कानून काम कर रहा है ना अपना? नहीं कर रहा कानून नहीं कर रहा है। वो जेल जाएगा। हाँ, अगर दर्ज चुका एफआईआर, लेकिन कहाँ हुआ जिस दिन ये क्या करेंगे महिलाएं दिल्ली में आकर के, जैसे कल हमने रास्ता बनाया इंडिया गेट जाने का, उसी तरीके से अहिंसक तरीके से जाने वाली है। और नया पंचायत घर संसद भवन जो बना है, वहाँ पहला प्रस्ताव देश की आधी आबादी संसद। 2 सवाल एक साथ में, 2 सवाल। लास्ट सवाल, संसद भवन सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? सुनेंगे। पहले महिलाएं संसद में बैठेंगी और प्रस्ताव पास करेंगी खेल खेलने वाली बेटियों का यौन शोषण करने का, जिसके खिलाफ यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, तमाम पहलवान बैठे हुए 1 महीने से ये तय होने वाला है। और आपको बता दो, आपके तालिबानी शासन लाएंगे भारत में। तालिबानी शासन नहीं, ये प्रस्ताव पास करेंगे। हाँ, प्रस्ताव पास करके कि भाई उसने 12 साल में कितना यौन शोषण किया है, उसको लेकर के, ताकि जांच पड़ताल तेज हो। हम भी संविधान का सम्मान करते हैं। न्यायालय आखिरी 2 सवाल, बड़ी मांग, एक साथ 2 सवाल। लास्ट सवाल, बोलिए। संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए और संसद भवन का नाम क्या होना चाहिए? देखिए, रावत जी की क्या टिप्पणी है इसमें? मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं, हमारे देश में खुशी की बात है कि देश में महामहिम राष्ट्रपति के पद पर हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। और राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है। देश की राष्ट्रपति और महिला होने के नाते, और राष्ट्रपति सर्वोपरि होने के नाते राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना चाहिए। 1, 2, हम ये मानते हैं कि हमारे देश के अंदर, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं इस संघीय शासन के राज में दहाड़ करके इसलिए बोल पा रहा हूं कि बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान है, इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहेब के नाम पर नए संसद भवन का नामकरण होना चाहिए। ये मैं कहता हूं। शुक्रिया। तो बाबा साहेब के नाम पर संसद भवन का नाम होना चाहिए। वैसे ये जो मांग है कई सारे लोग कर रहे हैं। अब बात इस पे टिकी हुई है कि जो उद्घाटन है, क्योंकि 28 मई को संसद भवन का, नए संसद भवन का, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार मौका है कि पहली बार संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और प्रधानमंत्री के हाथों ये होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और महिलाएं संसद भवन में, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो वो भारतीय प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़े प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि इन्होंने संसद भवन का उद्घाटन किया था। सही है? मतलब इससे बड़ा, देखिए यार, आपने कहा जिस आदमी, इतिहास तो बन जाएगा। सुनिए, आप तो ऐसे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आपको कुछ मिला है। अरे भाई, उसने कहा 1 रुपया नहीं मिला। सुनो, अच्छा सुनो, अरे आपने सुना है वो अब की बार ट्रम्प, मैंने कहा, सुनो, मैंने कहा कि अगर ऐसा होता, अरे यार सुन तो लो, मैं कह रहा हूं, पहली बार आजाद भारत में पहली बार संसद भवन बनी है। सुनो, ये तो अगर वो उद्घाटन करेंगे तो इतिहास तो बन जाएगा ना। ये बनेगा किसने उद्घाटन? पहले सुनो एक मिनट, शब्दों को देखिए, अगर करेंगे तो इतिहास बनेगा। मैं कह रहा हूँ बड़े व्यक्ति, आपने कहा जब राष्ट्रपति के चुनाव थे, पहली बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी अमेरिका के अंदर, और वहां के खिलाफ जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी किया। वो 153 करोड़ रुपए का खर्च करके और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। और मैं कहना चाहता हूं, आजकल गोदी मीडिया लिख रहा है कि बाइडेन आए हैं और कहा कि भैया तुम चौथी पास हो, जरा अपने ऑटोग्राफ दे दो। मैं हैरान हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।